Good morning and welcome to Insight Learning with Shivangi. I hope all you guys are fine, safe and happy and very happy Navratri to you all. तो आज आपको टॉपिक दिख ही गया होगा स्क्रीन पर कि मैं आज क्या नया टॉपिक लेकर आई हूँ. दैट इज़ न्यू रिमूव्ड सिलेबस ऑफ क्लास 12th. ओके, जो सीबीएसई ने टॉपिक्स रिमूव किए हैं चैप्टर्स में से ताकि आपको आसानी से आप उन टॉपिक्स के अलावा आप पढ़ाई कर सकें, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए. एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें वो चीज़ पढ़नी ही नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है. ओके, और सीबीएसई ने भी ये जो टॉपिक्स हैं ये मैंने एनालिसिस किया और मैंने पढ़ा भी, काफ़ी जगह मैंने टीचर्स से भी बात की. उन्होंने भी ये बताया कि ये इसलिए हटाए गए हैं ये टॉपिक बिकॉज दीज आर नॉट गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन. एंड ये बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, 9th क्लास में. तो इससे क्या होगा कि उनको एक स्पेसिफिक सिलेबस दिया जाएगा ताकि इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी लाइक लास्ट ईयर्स तो वो उस सिलेबस को लेके अपने एग्ज़ाम को आसानी से कवर अप कर सकें. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ सॉलिड स्टेट. और देखते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया है. इसमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को रिमूव किया है, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स को रिमूव किया है, कंडक्टर्स सेमीकंडक्टर्स की बैंड थ्योरी को भी रिमूव किया है, एंड एन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को भी रिमूव कर दिया है. ओके, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सॉलिड स्टेट. और हाँ, सॉलिड स्टेट के तो मैंने आपको एमसीक्यूज़ भी दिए हैं, तो उन एमसीक्यू में भी आपके ये वाले टॉपिक्स नहीं थे अगर आपने ध्यान से देखे हों तो. ओके, सो अब आपको अच्छे से समझ में आया कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया है. ठीक है, लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ सोल्यूशन. चैप्टर नंबर 2. इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक्स हटे हैं. एक है सोल्यूशन ऑफ एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, और ये जो कांट ऑफ है ये आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है, वैंट ऑफ. ओके, इसको सही कर लीजिएगा, ये क्या है, वैंट हॉफ फैक्टर. ओके, so this is the Bandt Hoff factor and abnormal molecular masses topics are removed from the chapter number 2 that is solution. Okay, let us move to our next chapter that is chapter number 3. आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर लो इन चीज़ों को या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ताकि जब पढ़ाई करने बैठो तो आप उसको देख सको. मैं तो यही सजेस्ट करूँगी दैट यू शुड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक ताकि आपको बार बार फ़ोन खोल के ना देखना पड़े बिकॉज इट्स अ डिस्ट्रैक्शन. ओके, सो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्या रिमूव हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेड एक्यूमुलेटर रिमूव हुआ है, फ्यूल सेल्स रिमूव हुए हैं, करोशन रिमूव हुआ है, एक कॉमन टॉपिक जो कि हम 8th क्लास से ही पढ़ रहे हैं. लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस रिमूव हुआ है, ड्राई सेल रिमूव हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल्स. ओके, सो लेट्स मूव टू आवर चैप्टर नंबर 4. एक नट शेल में मैं आपको बता रही हूँ ये ताकि आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े. और मेरे वीडियो का टाइप ही ये है कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप छोटे से टाइम पीरियड में एक ज़्यादा चीज़ गेन कर सकें. ओके, सो चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स. इसमें क्या रिमूव किए हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिशन थ्योरी रिमूव हो गया है, एक्टिवेशन एनर्जी रिमूव हो गया है, एंड आर्नियस इक्वेशन रिमूव हो गया है. ठीक है, आप इससे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर होंगे इन सब से. ओके, एंड प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू करिए, है ना. उसके बाद चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री. इसमें क्या क्या रिमूव किए गए हैं टॉपिक्स? टाइप्स ऑफ इमल्शन को रिमूव किया है, कैटालाइसिस को रिमूव किया है, होमोजीनस एंड हीट्रोजीनस एक्टिविटी को रिमूव किया है, सिलेक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट को रिमूव किया है, एंड एंजाइम्स कैटलिस्ट को रिमूव किया है. ये सारे टॉपिक्स चैप्टर नंबर 5 में से काट दिए गए हैं या हटा दिए गए हैं. ओके, ये वाले टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं. गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलो अगला करते हैं. चैप्टर नंबर 6
जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये पूरी ही यूनिट क्या कर दी गई है, हटा दी गई है, मतलब आपको चैप्टर नंबर 6 नहीं पढ़ना है। ओके, चलिए चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 12, बहुत ज़्यादा कवरेज आता है इसमें से। अब देखो इसमें से क्या क्या टॉपिक्स हट गए हैं, ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, अगर आप बुक में देखेंगे और इसमें एग्जामिनेशन में इससे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं एंड नंबर ऑफ मार्क्स का जो कवरेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है हर साल। तो इसलिए आपके लिए अच्छा है कि इसमें से कुछ टॉपिक हट गए हैं, ताकि आप का जो सिलेबस है पी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है वो छोटा हो जाए और आप उसको और अच्छे से पढ़ सकें, है ना। तो कौन कौन से टॉपिक हटे हैं देख लेते हैं। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ फोस्फाइन सल्फ्यूरिक एसिड, ये हट गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फोस्फोरस, ये भी हट गया है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलाइड्स एंड ऑक्सो एसिड्स, ये भी हट गए हैं। ओके, तो आपको सिर्फ ये वाले टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, बाकी का पूरा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पढ़ना है, ठीक है। तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइट्स पढ़ना है, एक्टिनाइट्स पढ़ना है। ओके, ओ सॉरी, पढ़ना नहीं है ना, केमिकल, क्योंकि ये एकदम अलग ही वीडियो है ना जिसमें आपको नहीं पढ़ने के बारे में बात करना है। तो केमिकल रिएक्टिविटी एंड ऑफ लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स आपको नहीं पढ़ने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस भी नहीं पढ़ने हैं इसमें। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विथ लैंथेनाइट्स भी नहीं पढ़ना है। प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 भी आपको नहीं पढ़ने हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ कि ये टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसमें देखते हैं हम क्या क्या पढ़ना नहीं है आपको। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना है, स्टीरियोमेरिज्म नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे यहाँ पे अगेन आपका ये स्टीरियोमेरिज्म का आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ओके, आइसोमेरिज्म है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आपको नहीं पढ़ना है। इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी नहीं पढ़ने हैं। क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ऑल दीज थिंग्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द चैप्टर। ओके, सो आपको ये सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स हटा दिए गए हैं देख लीजिए। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स यूजेस हटा दिए गए हैं। इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, आइटोफॉर्म, फीरोन एंड DDT। वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, ये बहुत ही ईजी चीज़ें जो थी ना वो हटा दी गई हैं, है ना। तो मेरे लिए तो ये बहुत आसान चीज़ें लगती थी, बिकॉज आपको इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट ऑफ दीज थिंग्स आपको वन रीड में आप कर सकते हैं ये। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटे हैं, यूजेस विद स्पेशल रेफरेंस टू मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये पूरा हट गया है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें से ये तीनों टॉपिक्स को हटा दिया है। ओके, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 13 अमाइंस। इसमें से कौन कौन से चैप्टर हटे हैं, अमाइंस डाइजोनियम सॉल्ट्स हटा है। प्रिपरेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इम्पॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो रिमूव कर दिए गए हैं आपके चैप्टर नंबर 13 अमाइंस में से। ओके, देन चैप्टर नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे नंबरिंग गलत हो गई। चैप्टर नंबर 14 बायोमॉलिक्यूल्स, इसमें से ओलिगोसैकेराइड्स हटे हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ये पूरी तरीके से हट गए हैं। पॉलीसैकेराइड्स हट गए हैं, है ना, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन,
these are also removed. Importance of carbohydrates, vitamins ये भी हट गया है. Classification and functions of enzymes, hormones, elementary idea excluding structures. Okay, ये बायोमोलिक्यूल्स जो चैप्टर है उसमें से भी आपके ये सारे टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं. उसके बाद ये चैप्टर नंबर, ये नंबरिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है. चैप्टर नंबर 15 एंड 16 ये पूरी तरह एंटायर चैप्टर्स को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है. ओके, यू शुड मार्क ये 15 एंड ये 16. ये एंटायर जो चैप्टर है इसको हटा दिए गए हैं. ओके, सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया है और हमें कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, ताकि आप आसानी से इन टॉपिक्स को हटाकर अपने 12th का जो एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर सकें. ओके, आई होप you all guys have understood nicely and thank you so much. एक बार और मैं आपके सामने स्लाइड सारी चला देती हूँ ताकि आप एक और बार देख लें, है ना, एक नज़र घुमा लें इनके ऊपर. एंड थैंक यू सो मच. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल जिसका नाम क्या है, इनसाइट लर्निंग विद शिवांगी. एंड प्लीज़ गाइज मोटिवेट मी टू मेक मोर सच टाइप्स ऑफ वीडियोज़, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे और रिसर्च करके बहुत सारे नए वीडियोज़ लेके आ सकूँ. ओके, थैंक यू सो मच.